दोस्तों, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई और अब उस गैंग का नाम सामने आ गया है जिसने फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है। एल्विश के घर पर 24 से 25 राउंड फायरिंग हुई है, जिससे एल्विश के परिवार वाले फिलहाल सदमे में हैं। एल्विश उस समय घर पर नहीं थे। घर के बाहर फायरिंग के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई और उनके घर के बाहर जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब पुलिस की टीमें आगे की कार्रवाई कर रही हैं। यूट्यूबर के घर फायरिंग के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें चेहरा ढके और हेलमेट पहने दो युवक भागते हुए दिखाई दिए। उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये गोलियां एल्विश के घर की बालकनी, दीवारों और खिड़की के साथ ही दरवाजों पर लगी हैं। जिस वक्त फायरिंग हुई, एल्विश घर पर नहीं थे। उनकी मां सुषमा यादव और पिता राम अवतार यादव और केयरटेकर घर पर थी। हालांकि घर के अंदर होने की वजह से उनकी जान बच गई। फायरिंग का पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीमें तुरंत एल्विश के घर पर पहुंची और गोलियों के खोल जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। पिता और पुलिस का कहना है कि एल्विश को पिछले दिनों किसी तरह की कोई धमकी मिलने की कोई जानकारी नहीं है। वहीं एल्विश के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें लिखा गया है कि जो एल्विश यादव के घर पर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटौलिया ने चलवाई है। इसको हमने अपना परिचय दिया है। सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए। सोशल मीडिया के कीड़ों को वार्निंग है कि जो सट्टे का प्रमोशन करते मिल गया, उसके पास गोली या फिर कॉल कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं वो तैयार रहें। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 फायरिंग केसों में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने की पोस्ट में एक नाम कॉमन दिख रहा था। ये नाम राव इंद्रजीत यादव का है। दरअसल पहले सिंगर राहुल फैजलपुरिया पर फायरिंग हुई, फिर दिल्ली के फाइनेंसर को गुरुग्राम बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। अब एल्विश के घर पर फायरिंग हुई है। तीनों मामलों में जिम्मेदारी लेने की पोस्ट के आखिर में हैशटैग राव इंद्रजीत यादव लिखा गया है। हालांकि ये कौन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। पुलिस ने इतना जरूर कहा है कि राव इंद्रजीत यादव फैजलपुरिया पर फायरिंग कराने वाले सुनील सरधानिया और दीपक नांदल का साथी है। जब एल्विश के घर पर फायरिंग हुई तो वो भोपाल में थे। घर में उनकी फैमिली थी। ये वारदात सुबह 5 बजे के करीब हुई और इस वजह से रास्ते पर भी कोई चहल पहल नहीं थी। एल्विश के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में 3 बदमाश कैद हुए हैं, जिनमें से 2 ने घर के बाहर खड़े होकर गोलियां चलाई है, वहीं एक दूर बाइक पर खड़ा था। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। उन्होंने कहा, 15 से 20 राउंड गोलियां मारी गई हैं। सीसीटीवी देखने से लग रहा है जब तक मेरी नींद खुली तब तक वो जा चुके थे। हम नीचे आए तो बाहर गोलियों के खोखे पड़े हुए थे, फिर अंदर भी नुकसान हुआ था। फिर हमने पुलिस को खबर कर दी कि यहाँ पर गोलियां चली है। एल्विश से मेरी बात हुई है तो उसने भी कहा कि पुलिस को जानकारी दीजिए। मुझे नहीं पता कि ये भाऊ गैंग कौन है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एल्विश यादव के घर की बात करें तो उनका ये घर बहुत आलीशान है। ये 16 BHK का है, जिसका इंटीरियर और फर्नीचर काफी ज्यादा लग्जरी और लैविश है। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उनका दुबई में भी एक आलीशान घर है। फायरिंग की घटना से उनके घर वाले बेहद परेशान हैं। एल्विश के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है। गुरुग्राम कमिश्नरेट की तरफ से अगले आदेश तक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। 2 शिफ्ट में 3-3 यानी कि 6 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि एल्विश की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले पर कोई भी बात अभी नहीं कही गई है। जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।